क्योंकि पीछे भी आपने देखा हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन का कई बार रिस्पेक्ट मिला है और रिस्पेक्ट मिलने के बाद निफ्टी ऊपर गई है। लेकिन एक ट्रेंड लाइन ये बनाने से काम नहीं चलेगा। तो इस साइड में आप देखिए आपको बायर्स की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देगी और इस साइड में आप देखिए इसमें सेलर्स की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है लेवल्स को पक्का समझ लीजिएगा, चार्ट को पक्का समझ लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे जो मूवमेंट्स आते हैं इनको कैप्चर कर सकें। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप आपके सामने में है, जिसमें आज हमने ट्रेडिंग की थी और लगभग सारा का सारा मूवमेंट हमने कैप्चर कर ही लिया है। इसमें कोई ऐसी मूवमेंट नहीं बची जिसे हमने कैप्चर नहीं किया था, और वो सारा काम केवल हमारे लेवल का था। लेवल के हिसाब से हमने बात किया था। वैसे मैं इंडेक्स एनालिसिस का वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि पहले हमने एक बार शुरुआत की थी, लेकिन आप लोगों को शायद पसंद नहीं आया और उसमें उतना प्यार नहीं मिला, तो मुझे भी लगा कि इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल में मैं आपको वनडे चार्ट लगा देता हूं और वहां से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। निफ्टी एनालिसिस का लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने ये वाले एरिया को कवर किया था, और इस एरिया में हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, और जो पैटर्न कंप्लीट हुआ ये नेकलाइन हमने बताया था। और नेकलाइन अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद की आप गिरावट देख सकते हैं। रिकवरी होने की कोशिश हुई, रिकवरी भी हुई, लेकिन जो इसका नेकलाइन था उसे ब्रेक मार्केट नहीं कर पाया। मतलब निफ्टी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई और यहीं से इसने रेसिस्टेंस लिया, और रेसिस्टेंस लेने के बाद अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। लेकिन अभी जिस लेवल पर निफ्टी खड़ी है वनडे चार्ट के हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आपके पास लेवल होगा तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो हमने एक नेकलाइन आपको बताया था वो नेकलाइन ये था 25,000 का लेवल। यहाँ से इसने रेसिस्टेंस लिया और अच्छी खासी गिरावट चल रही है। लेकिन अगर आप सबसे पास वाला अगर आप लो देखेंगे तो ये लो है। इस लो के नीचे अगर जाता है तो गिरावट हो सकती है, ये तो हर कोई आपको बता रहा होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, उसे ध्यान से समझिएगा। अब जहाँ निफ्टी रुकी हुई है वहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, सीधी लाइन, तो आप यहाँ पर देखिए कि सपोर्ट इसे दो जगह से मिला है। यहाँ भी एक बार निफ्टी आकर रुकी थी, यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर रिवर्स लेने की कोशिश की, लेकिन फिर से इसने यहाँ से रेसिस्टेंस ले लिया और रेसिस्टेंस लेकर फिर से गिरावट हुई। और अभी वनडे चार्ट के हिसाब से जो कैंडल बनी हुई है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है। मतलब निफ्टी अभी फिलहाल में पूरी तरह से बीयर्स के कब्जे में दिखाई दे रही है। और आपने पिछला लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने आपको लेवल बाय लेवल चार्ट के ऊपर में दिखाया था कि यहाँ पर बीयर्स का दबाव बहुत ज़्यादा है। और फाइनली ये सारे गिरावट हमारे अच्छे खासे गए हुए हैं, हमने अच्छा खासा कैप्चर भी किया है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा मेरा अंदाज़ा है। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कोई भी सेबी का रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ। ये मेरा केवल अनुभव है, जो मैंने मार्केट में देखा है, मार्केट से सीखा है, वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद जाएं और ब्लाइंडली कहीं भी जाके खरीद और बेच कर दें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये अपने एजुकेशन के लिए आप रख सकते हैं, एजुकेशन में शामिल करके रखिए, आपके काम आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये गिरावट तो चल रही है, खौफ मचा हुआ है, सबके दिमाग में गिरावट गिरावट चल रही है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा और इस ट्रेंड लाइन का बार बार रिस्पेक्ट हुआ है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आप सीधा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा रिस्पेक्ट इस ट्रेंड लाइन को मिला है, मतलब सपोर्ट अच्छा खासा मिला है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन निफ्टी यहाँ पर ही रुक जाए और कंसोलिडेट करके साइडवेज रह जाए, या फिर यहाँ से वापसी भी करे, क्योंकि पीछे भी आपने देखा हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन का कई बार रिस्पेक्ट मिला है और रिस्पेक्ट मिलने के बाद निफ्टी ऊपर गई है। लेकिन एक ट्रेंड लाइन ये बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी मार्केट ऊपर गया है और ऊपर से गिरावट भी आई है। तो आपको एक ट्रेंड लाइन और बनाना पड़ेगा जो रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये वाली लाइन। मतलब क्या है कि यहाँ से अगर निफ्टी चलती भी है तो 24,000 से थोड़ा ऊपर जा सकती है, या फिर 24,000 से इसे रिस्पेक्ट मिल सकता है, क्योंकि ये 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर निफ्टी आ सकती है और उसके बाद हो सकता है तो इसके अंदर गिरावट आए। पहली बात तो ये हो गई। दो ट्रेंड लाइन आप याद रखिएगा, दोनों को भूलिएगा मत। हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपका ध्यान में रहे और अपने एनालिसिस में आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो इसका सपोर्ट बनना था, ये सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, जो 24,000 का था और साइकोलॉजिकल लेवल भी था। अब आ गया दूसरा सपोर्ट, इसका ये रहेगा, जो अगर मैं प्राइस के हिसाब से बताऊं आपको तो ये लेवल हो जाएगा।
मतलब 23,323 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आप इसे ले सकते हैं, जो कि 21,774 का है, लेकिन ये काफ़ी नीचे है और इतना आसानी से यहाँ तक नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, वीकली चार्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंडे के दिन से नया वीक शुरू हो जाएगा, तो नए वीक में चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिटेल में समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा टाइम देकर सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना क्या है, मार्केट का टॉप अगर आप देखेंगे निफ्टी का तो ये लेवल है। अब इस लेवल को पकड़ लीजिए। अब इस लेवल में आप क्या देखेंगे कि इसको अगर हम आधा आधा कर दें, बीच से फाड़ दें, तो इस साइड में आप देखिए आपको बायर्स की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देगी, और इस साइड में आप देखिए इसमें सेलर्स की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब मोटा मोटा मेरे हिसाब से यहाँ पर जो लोग खरीद रहे थे वही अब यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा धराशाही मची हुई है। उसके बाद आप ये कैंडल देखिए जो इस वीक का है, जो आज खत्म हो गया। पीछे के आप 5 कैंडल देखिए, पांचों कैंडल के बराबर सिंगल कैंडल बनी हुई है, और क्लोजिंग इसने दिया है। इसका नाम मारुबोजू कैंडल कहते हैं, जो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं आपको वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब जहाँ पर निफ्टी खड़ी है उसके हिसाब से जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है वो सपोर्ट है 23,343 का। इसे आप मार्क करके रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, आपको आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो अगला सपोर्ट इसे मिलेगा इस लेवल से, जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,392। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल भी अगर टूट जाता है तो आप नीचे में इस लेवल को पकड़ के चल सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, जो 21,791-92 के आसपास है। तो इसे भी आप अपने नज़र में रखिएगा, ये भी आपके बहुत काम आएगा। लेकिन यहाँ से अगर निफ्टी रिकवरी कर जाती है, निफ्टी यहाँ से रिकवर होती है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो अगला रेसिस्टेंस जो इसे मिलेगा, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये लेवल हो जाएगा, मतलब कि 23,937 का लेवल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर निफ्टी बाहर निकल जाए और ऊपर निकल जाए तो इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये बन जाएगा, जो 24,412 के आसपास है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बनेगा वो रेसिस्टेंस ये रहेगा 24,797 के आसपास का। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस जितने भी हैं वो कभी भी सिंगल नंबर नहीं होता है, वो एक जोन में होते हैं। तो इस हिसाब से आप एक जोन क्रिएट कर लीजिएगा कि इस जोन के पास अगर पहुंचेगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस किसी भी लेवल पे मिल सकता है, और एक जोन क्रिएट कर लीजिएगा कि इस जगह पे अगर पहुंचता है तो यहाँ पर सपोर्ट कभी भी मिल सकता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस हमेशा जोन में होते हैं और चार्ट इनके बीच में ही मूवमेंट करता है, तो कभी भी सिंगल नंबर को सपोर्ट रेसिस्टेंस मत समझिएगा। अब बात आ जाती है कि इसका हाई कब ब्रेक होगा। तो हाई ब्रेक करने के लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर अभी बियर्स का है, बियर्स का दबाव इसके ऊपर चल रहा है। अब वीकली चार्ट के हिसाब से भी अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा कि अभी ये सपोर्ट के ऊपर में है, यहाँ से सपोर्ट इसे मिल सकता है। लेकिन जो वीक्स के कैंडल्स बता रहे हैं इसके हिसाब से अभी मार्केट बियर्स के कब्जे में है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं मंथली चार्ट पे फटाफट से। तो मंथली चार्ट पे भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक पैटर्न बना है, और पैटर्न के बाद अच्छी खासी बिकवाली चल रही है। मतलब मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने वाला है वो 21,263 का बनने वाला है। बहुत लंबी बात है, इतने इसके बीच में एक दो वीडियोस और आपके पास आ जाएंगे। अगर आपका प्यार ठीक ठाक रहा तो पर डे एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। सो आशा है ये सारे लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए और 2-3 बार देखिए सारे लेवल्स, और क्यों ये सब आपको समझ में आ जाएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया है तो पक्का लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन का ही देन है कि ऐसे वीडियोस आपके पास हम लेके आते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।